हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपको अपने नोट्स दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ पढ़ी हूँ, मैं क्या क्या पढ़ के रिजल्ट ली हूँ। मैं बीपीएससी टीचर में मैंने क्या क्या पढ़ के सोशल साइंस से, और आपको वैसा पता है कि मैं सोशल साइंस 9th क्लास की टीचर हूँ। तो मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं क्या पढ़ के अपना रिजल्ट ली हूँ। और अगर आप लोग इतना पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा। मैं कितना मेहनत की हूँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, आज मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत छोटा है, मुझे बहुत अंदर से बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारी वीडियो में बने रहे। मुझे क्यों इतना रोना आ रहा है, मुझे सच में कसम से बोले मुझे बहुत रोना आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपना बुक दिखाती हूँ। देखिए, ये है दृष्टि की बुक, आप देख सकते हैं। इसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी दोस्तों। ये दृष्टि की किताब है, देख सकते हैं। इसे मैं किस तरह से पढ़ी हूँ, देखिए मेरी मेहनत को देखिए। आपको लग रहा होगा ना, मैंने देखिए मैं दृष्टि की बुक भी पढ़ी है। देखिए मैं पीआरटी के लिए दृष्टि की किताब पढ़ी थी, देख सकते हैं। इस तरीके से मैं किताब को पढ़ी हूँ। देखिए मैं कैमरे में दिखाना चाहती हूँ। देखिए आप, मैं किस तरह से पढ़ी हूँ, पूरा पेन से इस तरह से हाईलाइट की। ये दृष्टि की किताब है, मैं ये पढ़ी हूँ। उसके बाद ये दृष्टि की साइंस है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। दृष्टि की साइंस आप देख सकते हैं। और ये दृष्टि की साइंस की बुक मैं पढ़ी हूँ, देख सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है ये। देखिए मैं इसे किस तरह से पढ़ी हूँ। इसे भी मैंने कलर करके बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसका पढ़ाई की हूँ। देखिए इस तरह से लिख लिख के मैं पढ़ाई की हूँ, देख सकते हैं दोस्त। ये दृष्टि की साइंस की बुक है, जो कि बहुत अच्छी किताब है। मैंने इसको भी पढ़ाई किया है, देख सकते हैं। उसके बाद ये है, उसके बाद ये देख सकते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। ये है एनसीईआरटी सार संग्रह। देखिए ये वाली बुक एनसीईआरटी सार संग्रह है। इसे मैं देखिए किस तरह से मैं पढ़ी हूँ। देखिए किस तरह से मैपिंग को करके लिख के, देखिए इसे भी मैंने पढ़ा है। साथ ही साथ ये है, देखिए हिस्ट्री का घटना चक्र। देखिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप लोग करिए। देखिए मैं इसे किस तरह से की हूँ, मैं किस तरह से पढ़ती थी। आप देखिए, आपको हमारी मेहनत दिखेगी। देखिए मैं किस तरह से पढ़ती थी, आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं किस तरह से इसको पढ़ी हूँ, बुक को आप देख सकते हैं। मैं कैसे इस बुक को पढ़ी हूँ, छोटे छोटे नोट्स बना के। देखिए मैं इस तरह से, ये है घटना चक्र हिस्ट्री, मैं घटना चक्र हिस्ट्री पढ़ी। और साथ ही साथ, और मैं ये तो आप लुसेंट बुक हमारा देखे ही है कई बार। देखिए ये लुसेंट बुक कई बार हमारा देखिए, कैसे मैं लुसेंट को पढ़ी हूँ। तो दोस्तों, मुझे आज रोना इस बात का आ रहा है क्योंकि देखिए मैं बिहार एसआई का तैयारी भी की थी। और देखिए मैं इसमें किस तरह से पढ़ी हूँ। देखिए ये रोशन आनंद सर, देखिए ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स है, ये पॉलिटी का नोट्स है। और देखिए मैं इसमें किस तरह से तैयारी की थी। देखिए किस तरह से मैं नोट्स को पढ़ी थी, और देखिए कैसे मैं लिखी हूँ। देखिए क्या क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। कैसे मैं पेन से लिखती थी, क्लास करती थी और लिखती भी थी। सर का बहुत अच्छे से सर पढ़ाए भी थे। और दोस्तों देख सकते हैं, इधर भी मैं लिखी हूँ, यहाँ भी। जहाँ मुझे कुछ नया चीज़ दिखता था, मैं नोट्स में उस चीज़ को नोट डाउन। देखिए मैं कैसे लिखी हूँ। देखिए कुछ भी मुझे नया लगता था तो मैं नोट्स में नोट डाउन करती थी। देखिए तो दोस्तों, मुझे रोना आज इस बात का आ रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। एक हो गई है गलती, मुझे सच में कसम से बहुत रोना आ रहा है। रोना इसलिए आ रहा है ना दोस्तों कि एक्चुअली हुआ क्या ना कि आप लोग बोल रहे थे ना, हमको नोट्स दिखाइए। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मेरा सारा जो भी नोट्स था, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स था, मुझे नोट्स के लिए रोना नहीं आ रहा। मैं जो नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखी थी, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं अभी टीचर हूँ, लेकिन मैं जितना मेहनत की उसके हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं जितना मेहनत की हूँ, मैं बिहार एसआई का तैयारी की, ठीक है। एसआई के लिए मैं तो एसआई का एग्ज़ाम मैं निकाली थी। साथ ही साथ उसके बाद मैं बीपीएससी का भी तैयारी की हूँ। लेकिन दोस्त, मेरा ये नोट्स था, नोट्स के लिए मुझे रोना नहीं आ रहा है। नोट्स में जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखी थी क्लास के दौरान, या मुझे बुक में कहीं भी पढ़ने पे कुछ दिखता था, तो मुझे उसके लिए बहुत रोना आ रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग बोल रहे थे मैम नोट्स दिखाइए, अपना नोट्स दिखाइए। और दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा जो भी नोट्स था, जो मैं खुद से बनाई थी अपने हाथ से, बहुत सुंदर से बनाई थी, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, 2-4 नोट्स मैं अपने, जहाँ पे मेरी जॉब है, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, वहाँ पे तो मैं 2-4 नोट्स ले गई थी। वहाँ पे मैं 2-4 नोट्स को ले गई थी, बाकी मैं घर पे छोड़ दी थी। पापा जी को, मतलब मेरे जो पापा हैं, उनको लगा ना कि ये सब फालतू का नोट्स है, मतलब ये काम की चीज़ें नहीं है, मतलब जॉब हो गया, मतलब गलती बस उनसे। वो सारा नोट्स क्या हुआ पता नहीं, आज मैं ढूंढ रही थी सारा नोट्स को। मैं जो पढ़ी थी मैं सारा कुछ निकाल ली थी। मुझे ये सारा बुक दिखा, और कुछ किताब को मैं वहाँ भी ले गई हूँ, जो मैं आप लोगों से दिखाई हूँ। और दोस्त, मेरा सारा नोट्स बिक गया, मतलब सारा नोट्स गलती से बिक गया। मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और नोट्स जो बिका उसके लिए मुझे दुख नहीं हो रहा है, दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि मैंने उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा था उसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कितनी मेहनत से उसमें मैं लिखी थी, कितना सारा चीज़ मैं कितनी मेहनत की थी, मैं आपको बता नहीं सकती। सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से लिखी थी दोस्त, और वो सारा कुछ मेरा बिक गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है।
उसमें जो बातें लिखी हुई थी उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोची कि आप लोगों को दिखाऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम दिखाइए अपना नोट्स, लेकिन मेरा दोस्त मेरी गलती से मेरा सारा नोट्स बिक गया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब पता नहीं क्यों अब कहाँ बिक गया, किसके पास चला गया, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। ज्ञान बिंदु में जब मैं पटना ज्ञान बिंदु में जब मैं एसआई का तैयारी कर रही थी ना, तो मैं रोशन आनंद सर का मैं सारा नोट्स ली थी, सब कुछ का नोट्स मैं ली थी उनसे। और उनसे मैं नोट्स मतलब मैं खरीदी थी नोट्स सब, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मैं सारा नोट्स ली थी। और नोट्स तो मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं क्लास के दौरान जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखी थी, और मैं कहीं भी कोई बुक पढ़ती थी, मुझे कुछ नया लगता था तो मैं उसमें लिखती थी। मेरा वो नोट्स दोस्त गलती से बिक गया, मुझे उसके लिए बहुत रोना आ रहा है। मैं सोची कि आप लोगों की हेल्प करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। मतलब बहुत सारा चीज़ लिखी थी मैं उसमें मेरी यादें जुड़ी थी, उसमें मेरा मेहनत जुड़ा था दोस्त। और मैं कॉपी भी बनाई थी, मैं हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, फिर ऑफिसर अकेडमी का क्लास की थी, उससे मैं थोड़ा बहुत कुछ नोट्स में बनाई थी। वो सब पता नहीं क्यों कैसे सब गलती से बिक गया। और मैं एक्चुअली घर में सबको थोड़ा सा मना भी की थी, कुछ भी मेरे से पूछ के मतलब कि बेचना चाहिए था। पता नहीं कैसे अब कहाँ चला गया, मैं कहाँ से ढूंढूं, इतनी मेरी मेहनत की थी। मुझे इसीलिए आज बहुत रोना आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्योंकि दोस्त मैं पढ़ाई के दौरान बहुत बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि सच बोल रही हूँ आपको, जैसे कोई बच्चा होता है ना जिसको आप बहुत दिनों तक संभालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो माँ को 9 मंथ तक कष्ट करना पड़ता है, वैसे ही एक स्टूडेंट को भी बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक रिजल्ट होता है। मुझे अपने नोट्स के लिए बहुत रोना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नोट्स नहीं मिल रहा है मुझे, मैं नोट्स को पूरा ढूंढ रही हूँ, कहीं पे नोट्स पता नहीं अब कहाँ चला गया। कौन कूड़े वाले में बिक गया, कूड़ा वाला अब कहाँ दे दिया, वो मुझे मिलेगा नहीं। उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें थी, मेरा स्ट्रगल था। मैं सोची कि आगे भी तैयारी करूँगी, पढ़ूँगी। उसमें जो बातें थी, मैं जानती हूँ एक से एक बुक मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन जो मेरी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी इम्पोर्टेंट, जो कि मैं समझ सकती थी, वो मेरी बिक गई है। उसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत। पता नहीं, आप लोग प्लीज़, मैं सोची थी कि नोट्स आप लोगों को भी दिखाऊंगी, कुछ कुछ आप लोगों को बताऊंगी। वही नोट्स मैं ढूंढ रही थी आज, इसीलिए अचानक से पता चला कि नोट्स है ही नहीं, और कॉपी भी नहीं है। जो मैं इस टाइप का, देखिए मैं खरीदी थी इस टाइप का, सब विषय का, ये पॉलिटी है, इसमें सब विषय था, हिस्ट्री था, सब था, सब कुछ भी नहीं मिला, सब खत्म हो गया मेरा। अब मैं उसे वापस भी नहीं ला सकती हूँ। मैं सोची कि आगे तैयारी करूँगी तो पढ़ूँगी, आप लोग को भी दिखाऊँगी। तो मुझे अब कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, मैं क्या ही बोलूँ। वैसे मैं और कहीं कहीं ढूंढती हूँ, शायद मुझे एक दो कुछ मिल जाए। अगर मिल जाता है दोस्त तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अब। मेरा बहुत सारा कॉपी भी था। मैं सोची ना कि जब मैं टेस्ट के दौरान मेरे मार्क्स नहीं बढ़ते तो मैं कैसे लिख लिख के पढ़ती थी। मैं सोची कि आपको दिखाती हूँ सारा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब घर में हो सकता है सबको लगा होगा जॉब हो गया है तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसलिए मेरा सारा नोट्स बिक गया। कोई बात नहीं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अपनी चीज़ों को संभाल के अपने से रखें। मेरी ही गलती थी कि मैं अच्छे से संभाल नहीं पाई, और बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त एक नौकरी के। लोगों को लगता है कि लड़की आरक्षण से आगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मैंने बहुत मेहनत किया लाइफ में, बहुत ज़्यादा। जितना मैं मेहनत की हूँ ना, उसका मुझे कोई फल नहीं मिला। लोगों को लगता है टीचर बनना कोई बहुत, लोगों को लगता है टीचर ही तो बनी हो, टीचर बनना बहुत आसान बात है। इतना भी आसान नहीं है दोस्त, बहुत मेहनत करना पड़ता है। किसी की हो गई होगी नौकरी आसानी से, हमारी आसानी से नहीं हुई है। मैंने बहुत मेहनत किया है, पूरा 4-5 साल अपने आप को दिया है। बहुत ज़्यादा पढ़ी हूँ, इतनी कॉपियाँ मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत सारा कॉपी। मतलब आज मुझे सब कुछ याद आ रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि 4-5 साल इतनी बातें सुनना, इतना सब कुछ, जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि खूब पढ़िए, मेहनत करिए। मेहनत करते तो सफल आप जरूर होइएगा। मेहनत करिए, सफल होइए। दुनिया छोड़ दीजिए, आपका तभी लाइफ अच्छा होगा। आप अगर सफल हैं तो पूरा दुनिया आपका है।
मैं यही कहूँगी कि अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए। और मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, देखती हूँ शायद 1-2 नोट्स कुछ मिले इधर उधर, कहीं रख गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं रोना तो नहीं चाहती हूँ दोस्त, लेकिन मैं रोना पता नहीं वीडियो में शेयर आपसे कर पाऊँगी भी कि नहीं, लेकिन मैं सोची कि बना लूँ, पता नहीं क्यों रोना आ गया बस। लेकिन कोई बात नहीं, बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग खूब पढ़िए, मेहनत करिए दोस्त। बिना मेहनत का रिजल्ट नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पूरा मेहनत करिए, 1 सेट इस बार जरूर लेंगे। अभी से लग जाइए, वैकेंसी आएगी। मैं आपसे ये कहती हूँ, वैकेंसी जरूर आएगी, 100% आएगी। TRE 2 के बाद 3 आई, 4 भी आएगी। तो अभी से आप मेहनत करिए, आपका सफलता निश्चित है। सफल होइए, आगे बढ़िए जीवन में। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। और अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए। आपकी उनसे यादें जुड़ी होती है, बस यही कहना चाहूँगी। मुझे पता नहीं, बहुत बहुत ख़राब लग रहा है। आज के लिए इतना ही, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। बाय बाय, थैंक यू फिर जुड़ने के लिए। और प्लीज़ मेहनत करें, आगे बढ़े लाइफ में, अपने आप को प्रूव करें। सफलता निश्चित है अगर मेहनत करते हैं। आज मैं मेहनत की तभी तो मैं यहाँ हूँ ना दोस्त। ठीक है, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाई, कम से कम मैं टीचर तो बनी ना। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं लगी हूँ, आगे भगवान जाने क्या होगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना मैंने कभी किसी का बुरा किया, कुछ नहीं। मैंने कभी किसी का नहीं चाहा, मैंने ज़िंदगी में बस यही चीज़ किया है। और मैं आप लोगों का मैं कमेंट सुनती हूँ ना, बहुत सारी मेरी बहन लोग हैं जो कि बोलती हैं कि मैं मेरे जो बच्चे हैं, मतलब मैं मायके पढ़ने आ गई हूँ, ससुराल में इतना दिक्कत है। ये बहुत सारे कुछ बोलती है। मेरा भी सपना है सरकारी जॉब का, तो मेरा भी सपना था दोस्त। उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया। आप भी करिए, आपका भी होगा, ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत सारा चीज़ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, लेकिन आपकी सफलता निश्चित है, ज़रूर होगी। पता नहीं, मेरे इस वीडियो से बहुत सारे लोग को बुरा भी लग सकता है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ भी गलती हुआ होगा तो। पर पता नहीं, मैं रोना नहीं चाह रही थी, पर मुझे नहीं पता क्यों मुझे बहुत ख़राब लगा कि मेरा इतना मेहनत, इतना साल का 4-5 साल का मेहनत मेरा सारा पता नहीं किधर चला गया। मैं उस बुक को देख के बुक कॉपी को देख के मुझे कुछ याद आती थी। शायद मैं सोची कि मैं पढ़ पाऊँ, आगे कुछ भी तैयारी कर पाऊँ। बहुत मेहनत से बनाई थी। मैं टेस्ट जब देती थी, मेरा गलती जो होता था मैं कैसे लिखी थी, मैं सोच आप लोग को दिखाती सब कुछ में कि मैं कैसे मेहनत की हूँ। तो क्या ही बोलूँ। ठीक है दोस्त, बाकी खुश रहिए, आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। और आज मैं सच में कसम से बोलती हूँ, कसम खा के बोलती हूँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल हो जाइएगा। जब मैं सफल हो सकती हूँ ना, तो आप भी हो सकते हैं। मेरे पे भी लोग बहुत हंसते थे, आप भी सफल होइएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। मुझसे गलती हुई होगी कुछ तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं मतलब रोऊँ और आप लोग को हर्ट करूँ कुछ भी। तो प्लीज़ पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता निश्चित है। TRE 4 आएगा, ज़रूर आएगा। आप पढ़िए और 1 सीट आपका होगा इसमें। बाय बाय, थैंक यू।